वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। हमने कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स को पूरा कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान अध्ययन, यानी हमारा राजस्थान भाग 2 कक्षा 7। हमारा राजस्थान कक्षा 7 जो है, इनके हम सभी चैप्टर जो है कवर करेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर हमारा वन्य जीवन संरक्षण। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास में है वन्य जीव एवं संरक्षण। तो साथियों, हम इसकी हर एक लाइन पढ़ेंगे और इसमें से जो बनने वाले प्रश्न हैं और जो एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर में स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना जो है राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। अब साथियों, यहाँ पता चलेगा कि जो है प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, यानी कि साइबेरियन जो क्रेन है वो कहाँ की विशेषता है? घना पक्षी विहार केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में इसकी विशेषता है। वहां कौन से पक्षी की विशेषता बताई गई है? साइबेरियन क्रेन की। साथियों, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा कौन कौन से यहाँ पर मतलब क्या है पक्षी पाए जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो साइबेरियन क्रेन जो है, बगुला है, बया है, कोयल, बटेर जैसे अन्य पक्षी आते हैं। वन्य जीव पक्षियों के अवश्य तो वन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो वनों का क्या महत्व है? तो वन किसके लिए महत्वपूर्ण है? वन्य जीवों के लिए और पक्षियों के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। हम देखें, अब हम जानेंगे वनों के महत्व के बारे में। वनों का क्या महत्व है इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ध्यान रखने की बात क्या बताई है। आपके घर एवं आसपास में कोई छोटे पेड़ पौधे हों तो उन्हें समय समय पानी आप जरूर पिलाएं। साथियों, पेड़ जो है एक तरीके से जीवन का काम करते हैं। सो पेड़ हमें लगाना चाहिए और उन्हें पानी पिलाना चाहिए। हम जानते हैं वनों के महत्व के बारे में। अब वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार होते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ में वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं और वन की जो आजीविका के साधन भी एक होते हैं, यानी लोगों की कमाई का जरिया भी बनता है। लोग रोजी रोटी कमाते हैं कहाँ से? वनों से। इसके अलावा हम देखें तो वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के अगर वनों से बात करें तो इमारती लकड़ी मिलती है, ईंधन की लकड़ी मिलती है, तेंदुपत्ते मिलते हैं, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की जो औषधियां हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? सभी हमें वनों से मिलती है। यानी वनों का इतना महत्व है साथियों। अब हम पढ़ लेते हैं वनों के प्रकार क्या क्या हैं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। तो राजस्थान की कितने क्षेत्र में वन व्याप्त हैं? तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 10%। ठीक है साथियों। राज्य में सर्वाधिक वन जो है क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, उदयपुर में। और सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है? चूरू जिले में। साथियों, ये दो ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और राजस्थान की राज्य के कितने भाग में वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 10%। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसी 2 लाइनों से एग्जाम में 3 बार 3 प्रश्न बन चुके हैं साथियों, अलग अलग टाइप के। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब वनों के हम प्रकार पढ़ेंगे तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। तो आरक्षित वनों की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन क्षेत्रों में पशुचारण व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। यानी 1/3 से अधिक कौन से हैं? आरक्षित वन है। आरक्षित वनों में क्या होता है? पशुचारण है, वो लकड़ी काटने पर क्या है? पाबंदी होती है। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और पढ़ते हैं सुरक्षित वन के बारे में।
ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, लेकिन कुछ नियम इसके साथ में छूट दे दी जाती है। लकड़ी काटने व पशु चराने पर अनुमति दे दी जाती है कुछ छूट के साथ में। इस प्रकार के जो कुल वन है अधिक से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के अंतर्गत अगर वन की बात करें तो पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी फुल छूट होती है। आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं इसमें। आगे बढ़ जाते साथियों। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती हैं। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो है विशेषताएं जो है ये भी इसमें आ सकते हैं। धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, वर्षा की मात्रा है, मिट्टियों की भिन्नता है, वनस्पति की भिन्नता है, ये सभी जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे बढ़ते साथियों। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनको चलो पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वन। उष्ण मतलब जो जिसे गर्मी वाला। आपको ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर आपसे पूछे तो क्या बताना आपको, खेजड़ी। देखो चित्र देखो आप, खेजड़ी का यहाँ पे चित्र बता रखा है खेजड़ी का। चलो अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय वन, कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष देखें तो रोहिड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा, खेर, बेल, बबूल, नीम आदि इसके है जो पौधे से पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको जो है मरुद्भिद भी कहते हैं साथियों। इस प्रकार के वनों की क्या क्या विशेषताएं होती है, चलो जान लेते हैं साथियों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वनों की जो कौन सी विशेषताएं इनमें से है या कौन सी नहीं है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, या फिर 1 सही हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, तो यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है, क्योंकि नाम ही इसका उष्ण है। उष्ण मतलब गर्मी वाला। तो जब गर्मी ज्यादा होगी यानी तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, वर्षा भी कम हो जाएगी। अच्छा, जब तापमान ज्यादा रह रहा है तो यहाँ की पत्तियों की जो वृक्षों की पत्तियां होती है छोटी होने के कारण क्या है, वाष्पीकरण में कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे जमीन की काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती है। चूंकि मौसम सूखा रहेगा तो पानी कहाँ से मिलेगा, पेड़ सारे मर जाएंगे। तो वो कहाँ से लाते पानी, जड़ें गहरी होगी तो नीचे जमीन से पानी वो सोख लेते ले आते हैं। आगे बढ़ते साथियों, खेजड़ी की बात करें जो कि राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प की बात करें तो क्या है, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा। चलिए हम खेजड़ी के बारे में जानते हैं। अब खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन है, तो आपको बताना है खेजड़ी। रोहिड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास जो अत्यधिक पौष्टिका से जो कहाँ पाई जाती है, ये भी एग्जाम पूछा जा चुका साथियों। यानी इस पैराग्राफ से हर एक लाइन से प्रश्न बन चुका है साथियों। और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके प्रश्न। तो इसीलिए एक एक लाइन बहुत कीमती होती है, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है साथियों। एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब जब पतझड़ मतलब पत्ते झड़ जाना, तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन यानी जहां जब बारिश होगी तो अच्छे वन खिलेंगे। इस तरीके से ऐसे वन जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे, तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, टोंक, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक, बूंदी, ये सभी जो जिले हैं इन जिलों में जो पाए जाते हैं। अगर हम इन जिलों की बात करें तो इनमें सागवान के वन पे आते हैं। अब सागवान के वन पूछा जा चुका एग्जाम में कि कहाँ अधिकता होती है इनकी, दक्षिणी राजस्थान में अधिकता होती है और खास करके बांसवाड़ा में। बरगद है, तेंदू है, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, नीम, शीशम आदि वृक्ष भी जो है इसमें पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश जो लकड़ियां हैं मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ जो है ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्योंकि नाम ही पतझड़ है, पतझड़ यानी पत्ती को गिराने वाले। कब गिराते हैं, ग्रीष्म काल में। चलिए सब आगे बढ़ जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
सदाबहारी से हमें पता चला कि सदाबहार यानी हमेशा हरा भरा रहने वाला। ये वन सदैव हरे भरे दिखाई देते इसलिए इनको सदाबहार कहते हैं। नाम है सदा मतलब हमेशा, बहार मतलब जिसमें हरियाली बनी रहे, हरे बने रहे वो। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब पूछे जा सकता है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आबू की जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पाए जाते हैं। ये वन जो है पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों मुख्यतः आम है, बांस है, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनकी भी नाम ध्यान रखिएगा, आम, बांस और सागवान जो है वो किस प्रकार के वन में आते हैं? सदाबहार वन में आते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन चुका है साथियों, तो तीनों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। जिनमें से हम पहला पढ़ रहे हैं अभी, जो पहला है वो है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। और यहाँ की विशेषता क्या है? साइबेरियन क्रेन। ये भी एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा कौन कौन है? बगुला है, बया है, कोयल, बटेर आदि पक्षी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, तो देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये बात करें ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और यहाँ की क्या विशेषता है? बाघ, मेन तो बाघ है, बाकी अन्य जीव में कौन देखेंगे? भालू है, चीतल है, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, खास करके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स की कहाँ पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। यानी चित्तौड़गढ़ की बात करें तो रावतभट्टा भी कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर फैला हुआ है कौन सा? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या क्या है? बाघ है, रीछ है, जरक है, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, ये सभी जीव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पर है? आपको ध्यान देना है, चित्तौड़गढ़ आ जाए तो भी सही है, कोटा आ जाए तब भी सही है। और चित्तौड़गढ़ में अगर सही जगह पूछ ले तो क्या है? रावतभट्टा। चलिए वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हैं आगे। अभयारण्य का क्या अर्थ है? अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन। अभय मतलब जो डरे नहीं, अरण्य मतलब जो घूमने के स्थान होता है, जैसे अरण्य मतलब जंगल भी होता है। अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती है, बिना किसी बाधा की परेशानी के घूम सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने वन क्षेत्र को जो संरक्षित किया है। राजस्थान में अगर हम देखें तो कई प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ को हम तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं साथियों। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। मरु मतलब जहाँ मरु का नाम आता है, जैसलमेर, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर और बाड़मेर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर में। इसकी विशेषता क्या है? मतलब कौन कौन से यहाँ पे जीव पाए जाते हैं? तो घोड़ावन। घोड़ावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा, और पक्षी की बात करें तो घोड़ावन है। इसके अलावा यहाँ पर भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय भी पाए जाते हैं। केला देवी वन्य अभयारण्य की बात करें हमें तो केला देवी साथी हुई है, वो केवला देव था। केवला देव तो भरतपुर में है, और केला देवी की बात करें तो करौली में है और सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, केला देवी के से के कैच करो, क से करौली ध्यान रखो, केक। ठीक है साहब, केक कौन खा गया? बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा है कुंभलगढ़ जो जीव वन्य अभयारण्य है। ये कहाँ पर? एग्जाम कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये ध्यान देना है, राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन साथ में पाली और उदयपुर में भी इसका हिस्सा कुछ पाया जाता है। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ कौन कौन से ये वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ है, भालू है, चिंकारा, नीलगाय है। फुलवारी किनारे की बात करें, ये कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ कौन कौन से जीव है? बाघ है, चीतल है, सियारा, भेड़िया और सांभर है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अलवर में, सॉरी साथियों। तो यहाँ पर कौन कौन है? बाघ है, जरक है, सांभर और चीतल है। तो ये सही आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जिले में कौन सा वन है और वहां पर कौन से वन्य प्राणी हैं। वन्य प्राणी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तभी चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा कहाँ है। टोडगढ़ रावली जो वन्य जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? ये भी राजसमंद में है। अजमेर और पाली में भी कुछ हिस्सा इसका फैला हुआ है। टोडगढ़ की हम बात करते हैं। यहाँ के वन्य जीवों की बात करें तो तेंदुआ है, भालू है, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ भी पाए जाते हैं।
सीता माता का जब भी आप नाम देखो तो ये प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन साथ साथ में चित्तौड़गढ़ जिले में भी और उदयपुर में भी इसका विस्तार है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। और खास करके इसकी विशेषता क्या है, उड़न गैलरी है। उड़न गैलरी किसकी विशेषता है, सीता माता। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका साथियों यहाँ से भी। इसके अलावा सांभर और लोमड़ी भी यहाँ के कुछ वन्य जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर, प्रतापगढ़ की बात करते हैं, सीता माता अभयारण्य की। माउंट आबू की बात करें, सिरोही की बात करेंगे। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, सिरोही में। यहाँ की विशेषता क्या है, जंगली मुर्गे, मेन रूप से जंगली मुर्गे कई बार पूछे जा चुके साथियों। हालांकि रीछ, चिंकारा, चीतल और सांभर भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए ना, एक तो इसमें क्या है कि माउंट आबू में कौन सा जीव पाया जाता है, जंगली मुर्गा। माउंट आबू जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वो है सिरोही में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में। विषधारी सांप, बाघ और रीछ यहाँ की विशेषता है, यहाँ के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो रामगढ़ विषधारी की जब भी नाम पूछे कहाँ पाया जाता है, बूंदी में। तो साथियों कभी मैचअप के दौरान पूछ लेते हैं कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जम्वा रामगढ़ जब वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पे है, जयपुर में। जैसे जम्वा रामगढ़ और जैसे जयपुर, जैसे जम्वा रामगढ़ और जैसे जयपुर। बगेरा, जरक, सियार, भेड़िया यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो है वो क्या है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। घड़ियाल मतलब क्या होता है, मगरमच्छ की बात करें, घड़ियाल की बात करें तो चंबल में क्या पाए जाएंगे, घड़ियाल पाए जाएंगे। ठीक है साथियों, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, चंबल राष्ट्रीय जो घड़ियाल अभयारण्य है उसका कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे जो है जो जिले हैं उनके समीप जो है ये बसा हुआ है। घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ के मुख्य जीव जंतु हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य बता रखे हैं। केवलादेव कहाँ है, तो आपको बताना है भरतपुर में। ठीक है साथियों, इस तरीके से तालछाप और चूरू में, सरिस्का अलवर में आएगा। चंबा रामगढ़ की बात करें, जयपुर की बात करें, नाहरगढ़ भी क्या है, जयपुर में है। मुरु राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैसलमेर में है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप जो है इन सभी को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहे तो इस फोटो का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर आप जिसको है एक ही झलक में याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ है, ये भी पूछा जा चुका एग्जाम में। जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ है, तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। बंद बरेठा की बात करें तो भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो बस्सी में। ये सभी जो है अभयारण्य है, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा कुछ ये ध्यान रखना है कि राज्य का जो है पशु जो है, राज्य पशु कौन है, तो दोनों ही हैं। राज्य पशु का है चिंकारा भी है, वन्य जीव की श्रेणी में आता है। यानी कि जंगली जीव में बात करें तो चिंकारा आ जाएगा, और पालतू पशु की बात करें तो हमारे क्या आ जाएगा, ऊंट है। इसे 2014 में जो है घोषित किया गया। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर हम देखें तो सवाई मानसिंह वन्य जीव जो अभयारण्य है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर। वन विहार कहाँ है, ठीक है, तो ये वन विहार वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ है, धौलपुर में है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी क्या है, धौलपुर में ही है। यानी केसरबाग पूछ ले तब भी धौलपुर में है। ठीक है, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी कहाँ है, उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, बारां में। तालछापर कहाँ है, चूरू में। तो सभी से प्रश्न बन चुके साथियों, विभिन्न परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में जो है अलग अलग जो है वन्य जीव अभयारण्य पूछे जा चुके हैं, और कौन से जिले में पाए जा चुके हैं ये पूछे जा चुके हैं साथियों। तो ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है, तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, पता, भरतपुर में। सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है। अभी वर्तमान में 98 जो है कुल मिला के है रामसर स्थल हो चुके हैं साथियों, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव की श्रेणी में देखा तो चिंकारा है, और पालतू पशु की श्रेणी में क्या है, राज्य पशु की बात करें तो ऊंट है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में, और संशोधित की बात करें तो 1988, दोनों ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है किस वर्ष स्थापित हुई, 1952 में। तो उसके अनुसार क्या होता है, कुल भूभाग का 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान की वन नीति 2010, राजस्थान की वन नीति पूछे तो क्या पूछेगा, 2010।
राष्ट्रीय पूछे तो क्या आएगा 2052 1952 सॉरी। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का या वृक्षों से आच्छादित करने का जो लक्ष्य रखा गया, ताकि पारिस्थितिकी हम जो पर्यावरण है उसको संतुलन को बनाए रख सकें। उसके साथ साथ में क्या कर सकें, देशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्य की प्राप्ति भी की जा सके। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो इसका 10% हिस्सा ही है। वनों के अनाधिकृत कटाई करना है, जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान वनों का विस्तार एवं जो है संरक्षण जो है हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, वन जीव की बात करें, वन संरक्षण की बात करते हैं। वन संरक्षण का उद्देश्य जो है राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाया गया है। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी कार्य किए गए हैं। जोधपुर में जो क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है और शुष्क वन संस्थान आफरी भी है। तो जयपुर में ये दोनों भी पूछे जा चुके हैं, आफरी और काजरी के बारे में। ये दोनों ही कहाँ है, दोनों ही जोधपुर में साथियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, शुष्क एवं अधुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब हम जानते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्ष काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र ने विरोध किया। अमृता देवी नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट का बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में एक मृग उपवन स्थापित किया गया है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ पर एक विश्व का एकमात्र जो पशु मेला लगता है, कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली कहाँ पड़ता है, जोधपुर में साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा पॉइंट को। अब हमने क्या क्या सीखा है उनकी शब्दावली जानते हैं। वाष्पीकरण बहुत स्पष्ट शब्द है। वाष्पीकरण यानी तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर के उड़ जाना। अभयारण्य क्या होता है, अभयारण्य यानी जो बिना डरे वन में घूम सके पशु पक्षी आदि। तो पशु पक्षियों के विहार तो संरक्षित वन क्षेत्र होता है। सदाबहार का मतलब क्या होता है, सदा हरा भरा रहने वाला। अब साथियों आप कमेंट सेक्शन में जो मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं उनके जवाब दीजिएगा, ठीक है साथियों। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, आप बताएं इनमें से कौन सा है साथियों। आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका कौन सा है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको जवाब देना साथियों, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, मैंने कहा ना आपको मैचअप के जरिए पूछा जा सकता है कि कौन से वृक्ष की कौन सा मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो चलो इसका मिलान आपको करके दे देता हूँ साथियों। सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य जो किसके लिए जाना जाता है, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। अच्छा साथियों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मृग उद्यान वन्य जीव की बात करें तो यहाँ कहाँ पाया जाएगा, घोड़ावन के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, बाघ के लिए। और केवलादेव राष्ट्रीय जो है वो किसके लिए जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन के लिए। कहाँ है, भरतपुर में है। सीतामाता की बात करें तो ये कहाँ है, हमारे प्रतापगढ़ जिले में। राष्ट्रीय मृग उद्यान की बात करें जैसलमेर में आता है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में और केवलादेव भरतपुर में साथियों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है, ठीक साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।